बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे जीवन में 3 बातें आती हैं। हर इंसान का जीवन 3 भागों में बटा हुआ है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन। तीनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। हर इंसान को इन तीनों रास्तों से गुजरना पड़ता है। किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तीनों का अपना अपना स्थान है और तीनों को बढ़िया से जो निभाता है वही आत्मसंतोष पाता है, वही प्रसन्न रह सकता है। तो आइए इन्हीं तीनों बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। पहली बात है सामाजिक जीवन। हर इंसान को समाज से गुजरना पड़ता है और समाज में अपनी अच्छी छवि बनाना पड़ता है। वो बनाने से बनती है। तो समाज क्या है, समाज में कैसे हमें जीना चाहिए, समाज में कैसे हमें लोगों को डील करना चाहिए, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है। समाज का मतलब है कि जहाँ हम बाहर दुकान में, व्यवहार में, व्यवसाय में, मित्रों में और कहीं भी आए गए लोगों में, वहाँ एक हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो बाहर लोग हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, हम लोगों से प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और जब वो जिम्मेदारी हमारी अधूरी रहेगी तो हम अपने आप में अधूरापन महसूस करेंगे। इसलिए लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करने की हमारी जो जिम्मेदारी है उसको सीखना चाहिए। कहीं भी हम रह रहे हों तो लोगों से मिल कर के रहें, उनके जैसा बर्ताव करें और उनमें हम कैसे अपने को एडजस्ट करें। वो शिष्टाचार, वो विनम्रता और वो बर्ताव की कला होनी चाहिए। आए गए लोगों का उस ढंग से हम उस भाषा में और उनके जैसा हम बोल सकें आत्मसम्मान पूर्वक। अगर किसी ढंग से हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में कमी है तो फिर हमारा आत्मसम्मान नहीं रहेगा। हम लोगों के साथ वो गौरव के साथ पेश नहीं आ सकेंगे और इसकी बड़ी ज़रूरत है। जहाँ रहें हम बाहर लोगों में ऐसा जीवन जिएं कि लोगों को भी अच्छा लगे और गलत तरीके ना अपनावें। अगर हम किसी ढंग से गलतियों में रहेंगे तो स्वयं दबे दबे रहेंगे, स्वयं हमारे मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी और लोगों के साथ हम खुल करके नहीं जी पाएंगे और हमें संकोच बना रहेगा। लोग कह देंगे कि तुम तो ऐसे हो। इसलिए पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि से बच बच करके रहें, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी समाज में मिलेंगे जो इन चीज़ों का आपसे डिमांड करेंगे। कहेंगे कि यार तुम कैसे आदमी हो, पान नहीं खिला रहे हो, गुटखा नहीं खिला रहे हो और ऐसी ऐसी चीज़ों का लोग स्वागत करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं कुछ तो कम से कम चाय पिलाओ अपने दरवाजे पर। लोग आज मानते हैं, कहते हैं साहब हम सामाजिक आदमी हैं, चाय नहीं पिएंगे तो कैसे बनेगा। कई लोग तो कहते हैं पान नहीं खाएंगे तो कैसे बनेगा, सिगरेट नहीं पिएंगे तो कैसे। सामाजिक होने का यही मतलब होता है क्या कि हम पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने लग जाएं? तो ये हमारी भूल है। ऐसे समाज को छोड़ देने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जो समाज, जो संगति हमको पतन की ओर ले जाए, हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, हमारे सदाचार को मिटा दे, हमारी नैतिकता को भ्रष्ट कर दे, हमें अपने माता पिता से और अपनी शांति साधना सद्गुण सदाचार से दूर कर दे, ऐसे समाज को छोड़ देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी।
समाज हमारे लिए है, न कि हम समाज के लिए हो जाएं। हाँ, कुछ समाज के साथ समझौते भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। जो गलतियां हैं जो हमें भ्रष्टता की ओर ले जाती है, अगर समाज उसके लिए प्रेरित करता है तो समाज क्या, अगर माता पिता प्रेरित करें तो माता पिता को भी छोड़ देना चाहिए, गुरु प्रेरित करें तो गुरु को छोड़ देना चाहिए, फिर समाज कौन होता है? क्योंकि इसके उदाहरण हैं, कोई एक दो की नहीं, बहुत उदाहरण है। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था ना, उसके पिता ने भक्ति पथ पर चलने से रोका था, छोड़ दिया प्रहलाद ने। ध्रुव ने छोड़ दिया था, भरत जी ने छोड़ दिया था अपनी माँ को। कैकेयी ने कहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और भरत तुम गद्दी पर बैठो, मैंने तुम्हारे लिए ये व्यवस्था किया है। और भरत ने माँ को फटकार दिया, कहें तू कुलक्षणी और घर को तोड़ने वाली, तू मेरी व्यवस्था कर रही है कि मुझे नरक की व्यवस्था कर रही है मेरे लिए। और छोड़ दिया भरत ने अपनी माँ को, और गुरु को भी छोड़ने वाले हुए हैं। इस प्रकार से जो समाज हमें नैतिकता से दूर करे, उस समाज का साथ देना ठीक नहीं है। उस समाज में रहना वो संगति नहीं, वो कुसंगति है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समाज से जुड़ करके रहना पड़ता है। समाज के अपने नियम हैं। समाज कहता है कि बाएं चलने का नियम है सड़क पर, तो हम कहेंगे नहीं, हम समाज से क्या लेना देना, हम अपने ढंग से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। नियम है बाएं चलने का, हम बाएं चलेंगे। घर का नियम है और समाज का, स्कूल का, कॉलेज का, व्यापार का नियम है, जो उस नियम का पालन करना पड़ेगा। उस नियम से हम दुकान में जाएंगे तभी सामान मिलेगा। कोई कहे कि नहीं हम 12 बजे रात में जाएंगे, हम किसी के नियम को नहीं पालन करते हैं, कैसे बनेगा? तो बहुत सारी बातें होती है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। समाज ने व्यवस्था दिया है, महिलाओं के अपने परिधान होते हैं, पुरुषों के अपने परिधान होते हैं, और कोई कहे कि नहीं हम कुछ नहीं मानते हैं, हम कुछ भी कपड़ा पहनेंगे, ऐसे थोड़े चलेगा। कोई साधु कहे कि नहीं हम कुछ भी पहनेंगे, ऐसे थोड़े चलता है। तो हर चीज़ के अपने नियम हैं, तो उन नियमों का पालन करना चाहिए। और समाज में घर को पेश नहीं करना चाहिए, परिवार को नहीं पेश करना चाहिए। समाज को समाज जैसे जी लेना चाहिए, लेकिन समाज में हम अपने घर की बातों को, घर के सुख दुख को, घर के हानि लाभ को हम समाज से न जोड़ें। हम समाज में गए हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे भाई बंधुओं में क्या हो रहा है, क्या सुख दुख है, और क्या हमारे घर परिवार की मर्यादाएं हैं, हम घर समाज में उसको ना पेश करें, क्योंकि इससे हमारा हल्कापन जाहिर हो जाएगा और लोग कहेंगे कि ये कैसा आदमी है। तो इसलिए समाज को समाज तक ही रहने देना चाहिए, और समाज में हमें अच्छे ढंग से जीवन जीना चाहिए। समाज का हमारा सबसे पहला और सबसे सामान्य स्तर होता है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी जो भूमिका है उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ है परिवार। परिवार की उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार का मतलब है कि जहाँ पर माता पिता, भाई बंधु और संत गुरुजन, ये सब लोगों का रहना आना जाना होता है, वो है परिवार। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली। और फैमिली की स्पेलिंग में ही सारे सदस्य समाये हुए हैं। फैमिली, एफ माने फादर, और एम माने मदर, और ए माने एंड, और FAM और आई माने आई मैं, और L माने लव, U माने तुमसे। माता पिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसमें और सब लोग भी जुड़े हुए हैं, वो है परिवार। परिवार का मतलब ही होता है जहाँ पर
हमारे पिता से लेकर हमारे बाल बच्चे तक सब एक साथ रहते हों, वो है परिवार। और उस परिवार में सबको प्रेम से देखना चाहिए, प्रेम से सबके प्रति बर्ताव करना चाहिए। किसी का महत्व कम नहीं है उसमें, कोई बड़ा है तो ज़्यादा उसको महत्व दे दिया जाए और छोटा सदस्य है तो कम, ऐसा नहीं है। सबका उचित महत्व होता है और सबकी उचित भूमिका है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में देखो सिर भी है, पैर भी है, पैर की छोटी सी उंगली भी है। छोटी सी उंगली से कोई काम किया जाता है क्या? उससे कोई बोरा उठाता है कि कोई गाड़ी चलाता है उस उंगली से, लेकिन फिर भी उस उंगली की भी रक्षा की जाती है कि नहीं? चोट लगने पर उसमें भी उतना ही दर्द होता है जितना कि सिर में दर्द होता है, और उसकी रक्षा की जाती है। इसी प्रकार घर का एक छोटा सदस्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और सब मिल करके काम करते हैं तब घर सुखद होता है, घर व्यवस्थित होता है, और सबको प्यार स्नेह मिलना चाहिए। जैसे कि हाथ है ना, हाथ की देखो ये 5 उंगलियां हैं और पांचों का अलग अलग स्थान है, अलग अलग साइज है, लेकिन ये सब मिल करके बड़े बड़े काम इसी से किया जाता है, पकड़ने का और कोई चीज़ उठाने धरने का। इसी प्रकार घर में कई प्रकार के लोग हैं, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, नर नारी, सबका अपना काम है, सबका अपना महत्व है, और सब मिल कर के घर परिवार में खुशियाँ आती हैं और सारे काम हो जाते हैं। कहावत है कि एक के मुए दुई के छुए। कोई काम एक व्यक्ति मर मर के भी उसको नहीं पूरा कर पाता, और 2 लोग मिल गए फट से हो जाता है। इसलिए एकता होनी चाहिए। आपके परिवार में देखो इतने लोग हैं, और जिधर लगो सेना की तरह लग जाओ, फटाफट सब काम करो, खुशी खुशी और प्रेम भाव से रहो, और हंस बोल करके खाओ पियो, बैठो उठो, लेन देन रखो, बातचीत करो। जहाँ पर बातचीत नहीं होती है जिस परिवार में, वो परिवार जल्दी टूट जाता है। बातें होनी चाहिए, भाई भाई में, पिता पुत्र में, और माता बच्चों में, सब में बात होनी चाहिए। संवाद, विवाद नहीं, संवाद, संवाद की बड़ी ज़रूरत है। जहाँ पर संवाद होता है वहाँ कभी भी टूटन नहीं आती है, और एक दूसरों की सलाह होनी चाहिए। कोई बड़े हैं, पिता ही हैं, लेकिन बच्चों से भी सलाह लें, जो उचित सलाह होती है सलाह लें। हम गुरुदेव जी के पास रहते थे इलाहाबाद में, वहाँ पर कभी कभी मकान का काम होता था, और भी कहीं सड़क का कोई काम होना है, या और कोई निर्माण का काम होना है, कहीं यात्राएं होनी है, तो कई बार गुरुजी हमसे पूछ लेते थे। हम कौन होते थे उनके सामने, लेकिन वे पूछ लेते थे, बताओ ये काम कैसे किया जाए। तो हम कहें गुरुजी आपका जो विचार है, आप जो निर्णय देंगे वो सबके लिए मान्य होगा, वही हमारे लिए मान्य है। कह नहीं फिर भी तुम्हारा क्या विचार है। ऐसे खुशी खुशी प्रेम से प्यार से पूछ लेते थे। तो उनका बड़प्पन था, वो पूछ लेते थे, और हम कोई चीज़ कह दें वो गलत लगेगा तो अस्वीकार देते थे। ऐसा थोड़े है कि जो हम कह देंगे मान ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगले को प्यार देना, इस पूछ करके एक प्रकार से उसका सम्मान करना हो जाता है। तो घर में भी एक दूसरों से राय लेना अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। तो ये परिवार है, परिवार को कायम रखने के लिए और प्रेम एकता को, संगठन को बनाए रखने के लिए संवाद एक बहुत बड़ी भूमिका है। और परिवार में, परिवार की बातें दूसरी जगहों में नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में क्या सुख दुख हो रहा है, और हम क्या खाते पीते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, कोई ऊंच नीच हो जाए तो उन बातों को दूसरे के घरों में शेयर नहीं करना चाहिए। इससे अपना हल्कापन जाहिर होगा, और लोग कहेंगे कि देखो ये लोग कैसे हैं, और फिर लोगों को क्या है, वो तो मज़ा लेंगे और हमें तो और फिर तोड़ना चाहेंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारी शांति, प्रेम, एकता को चाहते हों कि ये बने रहें ऐसे।
मज़ा लेने वाले हैं, तोड़ देने वाले हैं, फोड़ देने वाले मिल जाएंगे। इसलिए जैसे कुआं अपनी छाया को अपने अंदर सिमेट करके रखता है, कुआं की छाया बाहर नहीं जाती है, इसी प्रकार परिवार के सुख दुख को परिवार में ही रहने देना चाहिए और यहाँ आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से उन समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए और सबको मेहनती होना चाहिए। और जो फिर अपनी कमाई मेहनत से इकट्ठा हो उसी का मिलजुल करके सबको उपभोग करना चाहिए। किसी की चीज़ को देख करके ललचाने की ज़रूरत नहीं है। अमुक के घर में ऐसी गाड़ी है, उनके यहाँ ऐसे मोबाइल हैं, उनके ऐसे कपड़े लत्ते हैं, उनके यहाँ ऐसे माल टाल खाया जाता है, या उनके यहाँ ये हो रहा वो हो जा रहा। किसी की नकल मत करो, अपनी हैसियत के हिसाब से हम अपने जीवन को जिएं। नहीं तो नकल करेंगे तो संयम सदाचार की नकल तो नहीं होगी, उनके दोष दुर्गुणों की नकल आ जाएगी। उनकी कोई नकल करेंगे तो धीरे से फिर उनके यहाँ तो ये खाया पिया जा रहा है, शराब पान हो रहा है और सब हो जाएगा। नहीं, हम दूसरों के जैसा नहीं, अपने जैसा जिएं। और हमारा एक मानक होना चाहिए कि परिवार में कैसा हमें जीवन को जीना है। पहले से एक लक्ष्य बना करके रखो कि हम भाई भाई मिल करके रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और हम भक्ति पथ पर चलेंगे, पूर्ण रूप से संयम सदाचार का पालन करेंगे, दोष दुर्गुण दुर्व्यसनों से सदा दूर रहेंगे, कटु वाणी नहीं बोलेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं देंगे, सादा जीवन जिएंगे। इस प्रकार से खूब अपने को गढ़ करके रखो और सफाई स्वच्छता का पूरा पालन होना चाहिए। घर में रोज़ झाड़ू लगे और रोज़ दूर तक दरवाजे साफ कर दो। अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपने बर्तन, खाने की चीज़ें साफ सुथरी रखो। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, खुद अपना काम स्वयं करो और दौड़ दौड़ करके सिपाही जैसे काम करो। किसी काम में लज्जा नहीं होनी चाहिए। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना और दुकान का काम करना, कहीं आना जाना हो, माता पिता की सेवा करना, ज़रूरत पड़े तो बड़े भाइयों के कपड़े धो दो छोटे, और छोटों की ज़रूरत पड़े तो बड़े धोवें, और माता पिता के लिए ज़रूरत पड़े तो माता पिता की सेवा करें, उनको भी सेवा करें, उनके कपड़े धोवें, भोजन बनावें। कोई काम में संकोच नहीं, ये काम शौक़ से होना चाहिए। अरे संकोच या शर्म तो दोष दुर्गुणों से करें। अगर कोई तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है या और कोई दुर्व्यसन है, इसमें संकोच करें। कटु बोलने में, क्रोध करने में, मोह लोभ करने में, अहंकार करने में शर्म होनी चाहिए कि हम बड़े हो करके अपने छोटों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम छोटे हो करके अपने बड़ों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसमें शर्म होनी चाहिए। अच्छाइयों में शर्म काहे को। इसलिए खूब सबको अपने को गढ़ना चाहिए। गढ़ने से तो दुनिया की कोई चीज़ बनती है। कितना बढ़िया दाल चावल और परवर, कोहड़ा, लौकी, कद्दू आदि ला करके रख दो, अगर कला नहीं होगी तो क्या वो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना पाएगा? और ईंट बालू सीमेंट ला करके रख दो और बनाने का ढंग नहीं होगा तो मकान बना पाएगा? वो ढेर लगा के पाट देगा और वहाँ एक चूहा भी नहीं रह पाएगा। और कितना बढ़िया कीमती कपड़ा ला करके रख दो, लेकिन अगर कला नहीं होगी उसको एक परिधान बनाने का, पोशाक बनाने का, तो क्या पोशाक बना पाएगा? बढ़िया पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा, साड़ी ब्लाउज, क्या कोई उसको तैयार कर पाएगा? पहनने लायक रहेगा? वो नहीं रहेगा। इसी तरह ये जीवन भी है। जीवन को अगर जीना न आवे और इसमें कला ना हो, समझदारी ना हो, प्रेम संयम ना हो, तो फिर ये जीवन हमारे लिए ही भार बन जाएगा, भार। और इसी को अगर हम प्रेम, विनम्रता, शांति, संतोष, सौहार्दता, सहनशीलता, धैर्य से जीना शुरू कर देंगे तो यही जीवन हमारे लिए गले का हार बन जाएगा। क्या बनाना चाहते हैं? भार की हार? हार, हार बनाओ। और हार ना मान लेना कि हम हार हो गए, हार गए। अरे बड़ों से हार जाओ,
घर में हार करके ही जीत होती है। पिता से जीतने की इच्छा ना रखो, माँ से जीतने की इच्छा ना रखो, बड़े भाइयों से जीतने की इच्छा ना रखो, छोटों से जीतने की इच्छा रखे तो मानो आप हार गए, और हारने की इच्छा रखे तो जीत गए। ये है यहाँ का। घर परिवार चलाना ये कोई हंसी मजाक नहीं है। बाहर जीत लीजिए, आप बाहर जाइए, किसी से बात करना है और कहीं कुछ व्यवहार करना है तो ठीक है, जीत लीजिए, लेकिन अपने घर में जीतने की इच्छा ना रखो। यहाँ दिमाग का प्रयोग कम, दिल का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। दिमाग का प्रयोग बाहर होता है, बुद्धि से काम लो और लोगों के साथ व्यवहार करो, कोई हानि ना होने पावे अपने धन रुपए पैसे का, अपनी मान मर्यादा का, तो वहाँ हानि ना होने पावे, बचाओ लोगों से। क्योंकि दुनिया में कुछ सातिर दिमाग के लोग होते हैं जो हमें गिरा देना चाहेंगे, हमारा छीन लेना भी चाहेंगे, झपट लेना भी चाहेंगे, हमारी किसी प्रकार से मान हानि भी कर सकते हैं। तो वहाँ बुद्धि लगाओ, सावधानी से रहो, बच बच करके रहो। लेकिन घर में ऐसा नहीं, सबको घर में एक दूसरे के हो करके रहना चाहिए। बड़े छोटों के हो करके रहें और छोटे बड़ों के होकर। माता पिता तो ये कहते हैं कि बच्चों को साहब समर्पित होना चाहिए, झुकना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने माता पिता को भी झुक करके रहना चाहिए। उनको भी झुकने की ज़रूरत है, उनको भी समर्पित होने की ज़रूरत है। और जब समर्पण भाव दोनों तरफ से होता है तब वही घर स्वर्ग होता है। रोज़ कुछ ज्ञान की चर्चाएं होनी चाहिए घर परिवार में। परिवार को बनाए रखना, सजाए रखना, उसके लिए कई तरीके हैं। धन रुपए तो आने ही चाहिए और मेहनत तो होनी ही चाहिए, साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबका मन मजबूत रहे, प्रसन्न रहे, निश्चिंत रहे, एक दूसरों से जुड़ा रहे, इसके लिए ज्ञान विचार की ज़रूरत है। रोज़ कुछ सत्संग का माहौल बना करके रखो। जब भी, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई अब एक घंटा बैठो, अब इतना सब भाग दौड़ की ज़िंदगी में 1 घंटा रोज़ बैठ पाना, लेकिन जितना बन सके कम से कम एक साथ एक बार तो शाम को बैठकर एक साथ खाओ। अब 4-5 लोग हो, अलग अलग, कोई कभी आके लेकर निकाल के खा रहा है या मांग के खा रहा है, फिर वो चला गया, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये कोई होटल थोड़े है कि एक एक आवत जाएं, उनकी प्लेट लगत जाए, वो खात जाएं, वो पैसा दे जाएं, वो भागत जाएं यहाँ से। ऐसा नहीं, घर है और यहाँ एक साथ बैठोगे तो केवल उस समय खाओगे नहीं, बल्कि प्रेम भी मिलेगा, माता पिता का प्यार भी मिलेगा, भाई भाई का एक दूसरे की सौहार्दता भी, दिल भी जुड़ेगा और कितना अच्छा लगेगा। तो ये बना करके रखो कि एक साथ नहीं, सुबह बन पाता है, अलग अलग सबको कुछ काम है, तो शाम को खाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ और अपने घर में बिछा लो एक पट्टी और वहाँ बैठ करके सब एक साथ खाओ और पारस कर दें, और मम्मी पारस करें नहीं, एक भाई मिल करके पारस करें आप लोग, और एक साथ बैठकर भोजन करो। और कुछ अपने अपने साथ में ज्ञान के ग्रंथ भी रखो। देखो हमारे गुरुदेव जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, छोटी बड़ी। घर में पुस्तक रखना चाहिए, पुस्तक पढ़ो समय निकाल करके। जब पुस्तक पढ़ेंगे, साहित्य वह चीज़ है जो हमारे महापुरुषों की, हमारे देश की, हमारे इतिहास की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे क्रांतिकारियों की तमाम उन अनुभव ज्ञान की धरोहर है और उसमें वो सुरक्षित है। जब उनको हम खोल करके देखेंगे, उन गुरुजनों, संतों, महापुरुषों और नीतिकारों के सब के वो अनुभव उसमें हैं, और उन अनुभवों को हम बिना मेहनत किए एक पुस्तक के माध्यम से सब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब उसको पढ़ेंगे तब ना मिलेगा। अब वो पुस्तक धर ही रहे और हम पढ़ें ना उसे, तो कैसे मिलेगा लाभ? किसी के पास घर में रुपया तो खूब हो, लेकिन उसको पता ही ना हो और वो बस गरीबी की ज़िंदगी जी रहा हो, तो रुपया पैसा क्या करेगा? वो गुहार थोड़े मारेगा, चलो मुझसे दाल खरीद के लाओ या भात खरीद के लाओ या फल फूल खरीद करके लाओ। इसी प्रकार ग्रंथ हैं, ग्रंथों को पढ़ो। अब आज तो देखो विज्ञान ने, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना
दिया है, सुविधा दिया है, तो मोबाइल में बहुत चीज़ें भरी हैं, उसी में संतों गुरुजनों के भी प्रवचन भी हैं, सत्संग भी हैं, भजन भी हैं। तो नहीं अवसर है उस ढंग से पढ़ने का तो सत्संग सुनो। सबके पास मोबाइल है और रोज़ अपने अपने मोबाइल से कुछ प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो जब भी समय मिले। ये तो ऐसा अलाउद्दीन का चिराग है, जैसे कहा जाता है अलाउद्दीन के चिराग से जो मांगो तुरंत वो हाजिर कर देता है। ऐसे ही आप अपने मोबाइल को सामने लीजिए और कहिए कि सदगुरु अभिलाष साहब खट से वे आ जाएंगे, अब आपको ज्ञान सुनाने लगेंगे। फिर उनसे कह दीजिए सदगुरु ज्ञान साहब, फिर वे आ जाएंगे, तुरंत वे ज्ञान सुनाने लगेंगे। और फिर उनसे कहिए संत श्री विकास साहब जी, फिर वे आ जाएंगे, सुनाने लग जाएंगे। किसी का भी नाम लो, वे आकर के आपको ज्ञान का विचार देने लग जाएंगे। तो आप सुने उनसे, कितना बढ़िया समय है। आज का जैसे ज़माना और कभी था भला? कभी नहीं था। और इस स्वर्णिम युग में हम हो करके और फिर भी दुखी रहें, ये हमारी कमजोरी है। फिर भी हमारा परिवार वही रोना सिसकना, दुख तकलीफ विवाद कलह में फंसा रहे, ये ठीक नहीं है। जीवन को हमें खुद गढ़ना पड़ेगा। तो सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, साधु सेव गुरु भक्ति करूँ लेवै मोक्ष महान। जिस परिवार में सुमति संगठन है और प्रेम है आपस में, वो स्वर्ग के समान है। वहीं पर संत गुरुजनों की सेवा होती है और वहीं पर माता पिता का सम्मान होता है, वहीं पर फिर प्रेम एकता का साम्राज्य फैलता है। कहा जाता है कि एक घर में 3 लोग आए, तो दरवाजे पर दस्तक दिए तो अंदर से गृहिणी निकली। तो कहें कि आप लोग कौन हैं? बताए कि ये प्रेम है और ये वैभव हैं और ये सम्मान हैं। तो कहें कि आ जाओ फिर। कहें नहीं, कोई एक ही आएगा, अब आप चुन लीजिए किसको बुलाना चाहते हैं। तो अंदर से फिर आवाज़ आई, जिस गृहिणी ने दरवाज़ा खोला था, कि ये प्रेम और वैभव और सम्मान, इन तीनों में से प्रेम आ जाए। तो प्रेम अंदर घुसने लगे तो वैभव भी आने लगा, सम्मान भी आने लगा। तो अंदर से गृहिणी कहती, मैंने तो एक को बुलाया था, तीनों क्यों आ रहे हो? कहें कि आपने प्रेम को बुला लिया तो प्रेम को छोड़ करके ये रह ही नहीं सकते हैं। अगर वैभव को बुलाते तो 2 चले जाते, सम्मान को बुलाते तो भी 2 चले जाते, लेकिन प्रेम को बुलाए हैं तब तो दोनों आएंगे ही। इसी प्रकार वो कोई व्यक्ति नहीं, ये भाव है कि जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ वैभव आ ही जाएगा। वैभव का मतलब धन दौलत और सम्मान का मतलब मान प्रतिष्ठा। प्रेम है तो आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, और प्रेम है तो मान प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं रहेगी। और प्रेम गया तो सम्मान भी गया और धन दौलत वैभव भी गया। इसलिए बच्चों, खूब प्रेम का पालन करना, प्रेम की रक्षा करना। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए परिवार को खूब संभाल करके रखो। घर में रह तो भक्ति करूँ, ना तो करूँ बैराग, और बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर तुम गृहस्थी जीवन में जीते हो, घर में रहते हो, तो अच्छी बात है। घर गृहस्थी में भी ज्ञान भक्ति सत्संग तपस्या करने का अवसर है तो भक्ति करो। अगर तुम घर में रहते हो, भक्ति भजन भी नहीं करते हो, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर घर में नहीं रह पाते हो तो फिर भजन करो, जा करके गुरु आश्रम में रह करके तपस्वी साधक बन जाओ, त्याग वैराग ब्रह्मचर्य से रहते हुए। वह तो और कठिन है। अब कोई वो नहीं कर सकता है तो घर में रह के भक्ति करे, और भक्ति भी नहीं कर पाएगा तो फिर उसके जैसा अधम कोई नहीं है। क्योंकि फिर वो हिंसक हो जाएगा, वो शराबी भी हो जाएगा, और वो ईर्ष्यालु द्वेषी हो जाएगा, वो लंपट हो जाएगा, उपद्रवी होगा, और या तो बहुत नीचे चले जाना है। इसलिए घर परिवार में आप लोग रह रहे हैं तो भक्ति भजन में मन को लगाना,
दुनिया की भागदौड़ में चकाचौंध में भटकना नहीं है कभी। तीसरी चीज है व्यक्तिगत जीवन। पहली क्या थी? सामाजिक, और दूसरी पारिवारिक, और तीसरी बात थी व्यक्तिगत जीवन। देखो, सामाजिक जीवन में बाहर हमारा एक प्रभाव कायम करना था, और पारिवारिक जीवन में परिवार में सबके साथ एडजस्ट होना था, और वहाँ सबके साथ हंसी खुशी, प्रेम, एकता और मेहनत परिश्रम करते हुए खुशियों को कमाना था। लेकिन अब ये अंतिम बात है व्यक्तिगत जीवन। बाहर तो खूब मर्यादा हो हमारी, लेकिन परिवार में अगर हम प्रेम एकता से नहीं रह रहे हैं तो बाहर की एकता, बाहर का प्रेम, बाहर का हमारा प्रभाव परिवार में काम नहीं आएगा। परिवार में हमें अलग से कायम करना पड़ेगा, अपने ही माता पिता, भाई बंधुओं में। बाहर हम 1000 लोगों को प्रभावित करके खुश कर लें, और परिवार में 2-4 लोगों को खुश रखें, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर क्या है, बुद्धि का प्रयोग करें, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी बोल दें और थोड़ा लोगों में चाय पानी करवा दें, बहुत लोग खुश हो जाएंगे। स्वार्थ के सब साथी हैं, आएंगे, सैल्यूट मारेंगे और जी सर कर देंगे, और फिर काम निकल गया, चल देंगे, कुछ मतलब नहीं हमारे हानि लाभ से, सुख दुख से। तो उनको खुश करना सरल है, लेकिन परिवार में रहना है, यहाँ हानि लाभ सहते हुए और सबके मन की रक्षा करते हुए प्रेम से रहना बड़ा कठिन है। लेकिन यहीं हमारे जीवन की रक्षा होगी और यहीं हमारा जीवन की मजबूती आएगी। लेकिन अब अंतिम बात है कि व्यक्तिगत जीवन, बाहर सम्मान भी हो, परिवार में प्रेम भी हो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? और व्यक्तिगत जीवन में शांति संतोष कब आएगी? जब हमारे व्यक्तिगत स्वभाव में संयम हो, धैर्य हो, निष्क्रोधता हो, निर्माणता हो, सरलता हो, विनम्रता हो, त्याग हो, उदारता होगी, सहने की भावना होगी, और छोटे बड़ों की मर्यादाओं को पालन करने की भावना होगी। तब हमारे अंदर में ही वो आनंद का स्रोत फूटेगा। तब हम अपने आप को पहचान पाएंगे। हमें खुद को अपने अंदर के स्वभावों से ही संतुष्ट करना होगा, असंतुष्ट करना नहीं। जब हम अपनी कीमत को जान लेंगे ना, तब लगेगा वो हमारे ही अंदर में महान खजाना छिपा हुआ है। अब हम बाहर लोगों के ये बाल खाल में रीझ रहे थे, रुपया पैसा में खींच रहे थे, जमीन मिट्टी धूल गर्दा में रीझ रहे थे। बाहर रीझने लायक कुछ नहीं है। भर्तृहरि जी महाराज एक महान वैराग्यवान संत हुए हैं। उन्होंने कहा है, तू ही रीझत क्यों नहीं, कहा रिझावत और, तेरे ही आनंद से चिंता मणि सब ठौर। भर्तृहरि जी कहते हैं कि तू अपने आप में क्यों नहीं रीझ जाता, अपने आप से क्यों नहीं खुश होता है, क्या दूसरे को खुश करने के चक्कर में पड़ा है? भला कोई दुनिया में खुश हो पाएगा तुमसे? यहाँ कोई खुश होने वाला नहीं है। जिस दिन हम अपने वैभव को, अपने अंदर के ऐश्वर्य को जान लेंगे, तब जहाँ जाएंगे हमारे पास मानो आनंद का खजाना है। क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे संस्कार और हमारा मन हमारे साथ रहेगा। अगर हम अपने अंदर में इन चीज़ों को बढ़िया से सुरक्षित सजा करके रखे हैं, तो जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। वो वही मानो हमारे लिए खजाना है। इसलिए अपने अंदर के खजाने को पहचाने, अपने अंदर के वैभव को पहचाने। देखो, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयन पात्रेण, हिरण कहते हैं सोना को। सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के बर्तन से नहीं, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे सत्य की जिज्ञासा रखने वाले, सत्य को प्राप्त करने वाले, तुम इस सोने जैसे चमकते हुए बर्तन को हटा दे, तब तू सत्य का दर्शन कर पाएगा।
तो सत्य क्या है? मेरा अपना आत्मा, मेरी अपनी निज स्थिति, ये सत्य है। मेरे लिए मेरे से बढ़कर के और कोई सत्य हो सकता है? और सोने का बर्तन क्या है? यहाँ की चमक दमक, रूप रंग, फैशन विलास, धन दौलत, ये बाल बच्चे, ये सब चमक दमक है, इनमें रीझो मत। ये सोने जैसा लगता है नहीं सोना होना। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। देखने से लगता है सोना, नहीं तो सारा संसार कांच है, कांच। और बाद में पता चलता है सबको, जिस जवानी को देख करके हम रीझ रहे थे वाह सोना मिल गया है, अरे 4 दिन में बूढ़ा हो करके और खोड़ल मुख लिए, पके बाल लिए, मोटी मोटी उभरी नसें लिए और लड़खड़ाते कदम लिए और आँखों की नज़र एकदम कमज़ोर, इधर उधर गिर पड़ते हैं चलने में ही, मुख से लार गिर पड़ती है। तब लगता है ओ तो बहुत सोना लग रहा था लेकिन कांच से भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये संसार ऐसा ही है, कहीं रीझो मत, बहुत संभल संभल करके जीवन को जीना चाहिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये 2 दिन की ज़िंदगी है, बहुत संभल करके चलो, दाग न लगने पावे, नहीं तो एक बार दाग लगने पर कपड़े का दाग, दीवार का दाग और गाड़ी का दाग छूट जाता है, चेहरे का दाग भी छूट जाता है। लेकिन मन में दाग लग गया तो जीवन भर फिर हमारा मन ही हमको कोसता रहता है, अरे तू क्या कर डाला रे। इसलिए व्यक्तिगत जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मजबूत करना, इसको सुदृढ़ करना कोई बहादुर का काम है। और नहीं तो सब अपने अंदर में खोखले बने बहुत लोग बैठे बेचारे ऊँघते रहते हैं, अंदर कोसते, अपने अंदर का दुखड़ा किससे कहें, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए। तो ये अपनी बात किससे कहा जाए कि हम ऐसे हैं, हमारे घर में ऐसे है। इसलिए भाई अपनी अपनी सुरक्षा, अपनी अपनी शांति, अपनी अपनी प्रसन्नता को स्वयं संभालो। और ये तब होगा जब हम सच्चे साधकों से जुड़ेंगे। दुनिया में देखो धन कमाना है तो व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा, विद्या बुद्धि पढ़ना है तो टीचरों, अध्यापकों, लेक्चररों के पास, प्रोफेसरों के पास जाना पड़ेगा। और भी जो कुछ सीखना है तो सेठों, वकीलों, डॉक्टरों, मास्टरों के पास जाना है। लेकिन अगर शांति की कमाई करना है, संयम सदाचार की कमाई करना है, आत्मसंतोष की कमाई करना है, तो फिर आत्मसंतुष्ट साधकों के पास जाना पड़ेगा, जो दुनिया से उदास हैं, जो अंतर्मुख हैं, जो इच्छाओं, कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ चुके हैं और जो अपने ही जीवन को गढ़ने संवारने में लगे हुए हैं। जब उनके पास बैठे उठेंगे तब हमको भी अपने जीवन को संवारने का मौका मिलेगा और वो सुविधा मिलेगी, वो सद्बुद्धि मिलेगी। और नहीं तो क्या है, दुनिया में धाएं तो चारों तरफ हो रहा है। इच्छाओं, कामनाओं और इंद्रियों का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं मिलेगा। बाहर जिधर भी हम जाएंगे ये इंद्रियों का प्रकाश, अच्छे अच्छे रूप रंग देखो, अच्छे अच्छे गीत राग रंग के सुनो और चटर पटर खाओ पियो खूब, और बस तमाम इत्र फुलेल बाग बगीचे में फूल का आनंद लो, सूंघो देखो और कोमल कोमल स्पर्श भोगों को भोगो, बस यही होगा। और इन सारे भोगों से अंदर में एक और कचड़ा जमता है, क्योंकि इन सब के संस्कार अंतःकरण में पड़ेंगे और वो हमें संस्कार इकट्ठे हो करके जब हम अकेले में होंगे तब फिर बेचैन करेंगे। देखो जो व्यक्ति दिन में अपने ही माता पिता से, अपने ही भाई बंधुओं से या कहीं भी झगड़ा करके आया होगा और रात में बिस्तर पर आएगा तो करवटें बदलता रहेगा, नींद नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि वो दिन भर खुराफात किया है। अब उसके संस्कार अब रात में जब अकेले होगा तब उसको बेचैन करेंगे। और दिन में कोई बढ़िया काम किया है, सेवा, शांति, संतोष, सत्संग का काम किया है, तो
रात में आएगा बड़ी प्रसन्नता के साथ, उसके अंदर में एक आत्मसंतोष का खमीर बना रहेगा और वो मस्त होकर के सो जाएगा बड़े आनंद से, अब बहुत बढ़िया नींद रहेगी और सुबह उठेगा तो बड़ी शांति से फिर वो अपने दिनचर्या को शुरू करेगा। और जो गलत करके आएगा नींद जल्दी पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी भी तो रात में ऐसे ऐसे दुःस्वप्न देखेगा कि रात में सपने में चिल्लाने लगते हैं कितने लोग, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, वो मुझे लूट रहा है, वो मुझे पकड़ रहा है। कई लोग बोल देते हैं जुबान से, और नहीं बोलते हैं तो सपना देख देख के भयभीत होते हैं, और सुबह उठते हैं तो फिर वही खुराफात दिमाग में शुरू हो जाता है। तो ये दिल दिमाग को सजाना, इसको बढ़िया बनाना बड़े समझदारी का खेल है भाई। और ज़िंदगी को जीना और इसको सुखी बनाना बहुत जो समझदारी सावधानी से जिएगा वही बना पाएगा। और नहीं तो यहाँ बड़े बड़े लोग मुंह के बल गिरते हैं, एक दिन बड़े बड़े पद पर हैं, हो जाएं, विधायक हो जाएं और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, लेकिन अगर सही जीवन नहीं जिएंगे, स्वार्थ बुद्धि में जिएंगे, अहंकार में जिएंगे, तानाशाही दिखाएंगे और अपने ही मन इंद्रियों के भोगों में डूबे रहेंगे, तो 4 दिन में वे अपने ही लोगों से नोचे जाएंगे और अपने ही जिंदगी में वे बड़े अशांत रहेंगे और भयभीत, चिंताक्रांत, शोकित, पीड़ित होकर के उनका समय बीतेगा। इसलिए इस जिंदगी में पद, वैभव, ऐश्वर्य बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ है मन का सुलझा हुआ होना, बड़ी चीज़ है मन की शांति, बड़ी चीज़ है परिवार का प्रेम, और बड़ी चीज़ है आत्मसंतोष। इसलिए प्रिय बच्चों, इस सब की खूब कमाई करो, खूब मेहनत करो, और मेहनत करने से कोई चीज़ मेहनत से मिलती है। फ्री का लेने के लिए कभी मत सोचना। जो चीज़ कहीं फ्री में मिल रही हो, कोई झांसा दे रहा हो कि तुम्हें इस तरीके से बहुत फ़ायदा हो जाएगा फ्री में, वो एक तरफ से फ्री में दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी मूल चीज़ भी नोच लेगा और आपकी टांग को भी तोड़ देगा। ऐसे हैं संसार में। एक आया था, अब वो कह रहा था कि ये 10 रुपया लगाओ 100 रुपया मिल जाएगा, और हम जादू से बना देते हैं। तो लोग हमें 10 दें 100 दे दे, तो 100 लगावें तो 1000 दे दे, और कोई 1000 लगावे तो 5000 दे दे। तो लोगों को बड़ा विश्वास हो गया कि अरे भाई ये तो बहुत दे देते हैं। तो कोई 1 तोला चांदी लगा दे तो ज़्यादा दे दे, तो कुछ जो जो चीज़ें वो रखे रहा है वो करे। तो फिर एक ही गांव में 3-4 दिनों तक वो लोगों का बनाता रहा। फिर लोगों को विश्वास हुआ, अरे भाई ये तो बहुत बड़े कलाकार, जादूगर हैं, अब तो इनसे तो कुछ भी बनवा लो। तो फिर कुछ दिनों में बहुत लोग आए, तो कोई अपने घर का जेवर लाए, कहाँ इसको, तो कहें भाई इतना बड़ा काम, अब समय लगेगा। तो कोई 50,000 रुपया लाता है, कोई 10,000 रुपया लाता है, बहुत लोग लाए। कहें भाई अब इतना बनाने में मुझे और मंत्र पढ़ना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, तब ना होगा कि अचानक इतना, थोड़ा थोड़ा तो कर दिया था तत्काल पूजा करके, और इसके लिए समय लगेगा। और सब इकट्ठा करके रात में लेके चल दिए, और सबके रह गए मुँह बा करके। ये सच्ची घटना मैं कह रहा हूँ, ऐसे कुछ होते हैं। इसी प्रकार कई चीज़ों में समझ लीजिए। इसलिए फ्री का कभी खाने के लिए मत सोचना, क्योंकि यहाँ फ्री का जो मिलता है वहाँ धोखा होना है। वो कहानी जो संतजन सुनाते हैं कि 2 युवक थे, तो एक जगह बैठ करके आपस में सोचे कि यार आज कुछ खाना चाहिए बढ़िया। तो एक होटल में पहुँचे, और होटल में सामने ही लिखा था कि आप देसी घी का भोजन करना चाहते हैं कि डालडे का। अगर देसी का खाना चाहते हैं तो दाहिने तरफ चले जाइए, और डालडे का खाना चाहते हैं तो बाएं तरफ। कहाँ रे यार, देसी का खाएंगे, तो दाहिने तरफ चले गए। और फिर आगे बढ़े, तो आप उधार खाना चाहते हैं कि नगद? तो सोचे कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो यार खा लेते हैं उधार, फिर देते रहेंगे, नगद के चक्कर में काहे को पड़ना है। तो अगर उधार खाना चाहते हैं तो बाएं तरफ चले जाइए, नगद खाना चाहते हैं तो दाएं तरफ चले जाइए। और बाएं तरफ गए तो पहुंच गए सड़क पर। तो फिर उधार खाने वाले सड़क पर ही रहेंगे। एक जगह होटल का नियम था कि आप चाहे जितना खाओ, आपको कुछ नहीं देना है, आपका पोता जमा करेगा।
तो लोग सोचे कि अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, अब चाहे जितना खाओ और चाहे जय दिन खाओ, यहाँ तो कुछ देना ही नहीं है, अब पोता जब आएगा तो देगा। तो गए, 2 लोग गए, खूब खाए, 3-4 दिन रहे। अब खाने के बाद जब चलने लगे तो उनके पास बिल आ गया 50,000 रुपये का। कहाँ रे, ये क्या आप कह रहे हैं, आपने तो लिखा है कि आपका पोता जमा करेगा और चाहे जितना खाओ पियो। कहें हाँ महाशय, ये आपका बिल नहीं है जो आपने खाया है, ये आपके बाबा ने खाया था उसका बिल हम दे रहे हैं, आप भी तो किसी के पोता हैं। तो यहाँ जो फ्री में खाना चाहेगा उसको ऐसे ही धोखा खाना पड़ता है। तो इसलिए भाई व्यक्तिगत जिंदगी को संभालो, गढ़ो। तो मैंने 3 मुद्दों पर चर्चाएं किया कि सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन। तो समाज में भी हमारा एक अधिकार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, जीने का ढंग होना चाहिए, और वहाँ जब वैसे रहेंगे तो बाहर हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और परिवार में जब रहेंगे तो परिवार में प्रेम, एकता, शांति, सुमति, संगठन, भाई बंधुओं के साथ, माता पिता के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ जब हंसी खुशी प्रेम एकता बनाए रखेंगे, भक्ति सत्संग करते हुए जिएंगे, संयम सदाचार का जीवन जिएंगे, तो फिर परिवार में स्वर्ग रहेगा। यही तो स्वर्ग है, और कहाँ स्वर्ग मिलेगा। और व्यक्तिगत जीवन में जब आप त्याग, विनम्रता, शांति, संतोष और एकांतवास, ध्यान, चिंतन का आधार लेंगे, संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, भक्ति करेंगे, सद्ग्रंथ पढ़ेंगे, तब आपके व्यक्तिगत जीवन में संयम रहेगा, मन इंद्रियों पर स्वस्थता रहेगी और दिल में शांति रहेगी और प्रसन्नता रहेगी। आत्मसम्मान, एक होता है बाहर का सम्मान, एक होता है आत्मसम्मान। बाहर का सम्मान तो लोग लोभ स्वार्थ में भी दे देते हैं ना, किसी की ज़रूरत है तो आकर के दूर से नमस्ते साहब और गुड मॉर्निंग सर कहेंगे। लेकिन आत्मसम्मान ये बहुत सौभाग्य की बात है, आत्मसम्मान कमाना। इसलिए ये सद्गुणों से, संयम सदाचार से आत्मसम्मान प्राप्त होता है। तो इस सब के लिए भी खूब मेहनत करो और समय समय से संतों में आते जाते रहेंगे, और तो ये बुद्धि, विचार, ज्ञान मिलता रहेगा और जीवन हमारा सफल तथा हरा भरा बना रहेगा। बस अपनी बातों कहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।